चाहे वो किसी भी जाति के हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार पॉलिसी बना सके। अगर जाति का जनगणना करानी है तो भाई साहब इस हिसाब से कराना कि किस जाति का कौन सा अपराध ज्यादा कर रहा है, तुम उस पर करवाओगे नहीं। जाति के नाम पे राजनीति मत करो, ये राजनीति की जा रही, बस कहने मतलब मेरा ये है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक बात कही है और वो बात है कि क्या जो बिहार में अभी जातिगत सर्वे कराया गया है उसको लेकर उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ये सर्वे आया है इसमें मुस्लिमों की और यादवों की जो संख्या है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। अब जो पूरा सर्वे वो संशय के नज़र से अब अमित शाह देख रहे हैं और साथ ही साथ जो सरकार है वो भी देख रही है। लेकिन अब इसका जो जवाब क्या हो सकता है, मतलब कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, या तो पूरे देश व्यापी ये सर्वे कराया जाए या फिर जो सर्वे कराए गए हैं वो संशय के विषय में ये पूरा कुछ कहना है। अब बात करते लोगों से कि क्या जो संख्या है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई है या फिर वो क्या मानते हैं। सर, जो अमित शाह ने कहा है आपको उसको लेके क्या कहना, मतलब आपको लगता है बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई है संख्या या फिर सच में सरकार ने जो अभी जनगणना कराई है उससे संबंधित आपका क्वेश्चन। देखिए क्या है, बिहार सरकार एक ऑथेंटिक सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। उसने एक सर्वे कराया, उस सर्वे की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक की और उन्होंने बताया कि भाई बिहार में ये जाति इतनी इतनी संख्या में है। तो उस सर्वे को सभी को मानना चाहिए, उस सर्वे को सभी को मानना चाहिए, क्योंकि पूरे हर गांव में, हर तहसील में, हर गली में वो सर्वे की टीम गई है। वो सरकारी टीम है और उनके पास आंकड़े भी होते हैं, तो उसको नकारने का मुझे कोई कारण नहीं लगता। ये एक राजनीति है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस जातिगत जनगणना के विरोध में है, इसलिए वो उसमें इस तरह की खामियां गिनवा रहे हैं। है नहीं, खामियां गिनवा रहे हैं। गिनवा किस लिए रहे? क्योंकि वो ये तो उनसे पूछो जी आप इसके पक्ष में हो, तो वो कहेंगे कि हमें इसमें ऐतराज भी नहीं है। बिहार में तो समर्थन भी किया उन्होंने। हाँ, वो समर्थन, वो कहेंगे हमें इसमें ऐतराज भी नहीं है। फिर वो क्या कहेंगे, लेकिन ये सही तरीके से नहीं हुआ। वो ऐसे पेच फंसा देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुल के विरोध भी नहीं कर सकते। विरोध करेंगे तो पता वोट नहीं मिलेगा वहाँ। बिहार में जातिगत सर्वे जो हुआ इसके आधार पर ही वोट मिलना, क्योंकि सारी पार्टियां, सारे लोग उसके पक्ष में हैं। इससे जनता को क्या फायदा होगा सच में? जो अगर जमीन पे जाके देखे जनता को क्या फायदा हो सकता है? जनता को इससे क्या फायदा होना है? देखिए क्या है, एक जातिगत सर्वे किया, जातिगत कोई भी सर्वे होता है, जनगणना होती है, केंद्र सरकार भी जनगणना कराती है, उसमें वो हर तरह के आंकड़े पूछती है कि वो व्यक्ति किस जाति का है, उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उसके घर की स्थिति कैसी है, घर में क्या चीज़ें हैं, गाय भैंस कितनी है, ये सारी पूछते हैं ना। ऐसे ही सर्वे में भी सब पूछा उन्होंने। यदि जाति की भी पता चल जाती है तो उससे मुझे तो लगता नहीं कोई नुकसान है, और पता होता ही है। ये तो आप देख लो, गांव में, हर गांव में पता होता भाई इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इस गांव में इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं। जमीनी हकीकत कुछ बदलेगी गरीबों की यदि सरकार जातिगत जनगणना या इस तरह की जनगणना का लाभ उठाती है। किस रूप में? कि उन लोगों को जीवन स्तर सुधारने में उनके लिए पॉलिसी इस तरह से बनाई जाए, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग जिनका विकास नहीं हो पाया, आर्थिक विकास नहीं हो पाया, उनके लिए कुछ योजना सरकार बनाती है तो क्या बुराई है। लेकिन इसमें एक और सवाल है कि अगर जातिगत सर्वे जो अभी करा रहे हैं, एक तो सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी जेडीयू और आरजेडी है, और पिछले 30 सालों से जो सरकार भी है जेडीयू और आरजेडी की है। तो पिछले 30 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया, अब एक जातिगत सर्वे से कैसे हो? क्योंकि सत्ता तो उन्हीं की थी ना पहले भी। नहीं, 30 सालों से जेडीयू आरजेडी की सरकार से तो वही है सर। हाँ, मतलब पहले आरजेडी की अपने बलबूते पे सरकार थी, अपने गठबंधन के साथियों के साथ थी। अब जेडीयू की बीजेपी के साथ रही, कभी इनके साथ रही, मतलब दोनों पार्टियां लगभग रही है 30 सालों तक। हाँ, ये चलता रहा है। तो मतलब इसका मतलब उससे कुछ नहीं है। ये जातिगत सर्वे का इसका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार पॉलिसी बना सके। अब जैसे आजकल ओबीसी का मामला काफ़ी चल रहा है, बीजेपी भी कहती है कि भाई हम भी ओबीसीयों के लिए काम करते हैं,
अदर बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ गए थे उनके लिए हम भी पॉलिसी बना रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं भी ओबीसी हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू राजनीति की काट के तौर पे ओबीसी राजनीति अब उसके पैरेलल खड़ी की जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ऐसा सोचती है बीजेपी ऐसा सोचती है कि भाई ये ओबीसी या ये जातिगत जनगणना से, क्योंकि देखो ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदुइज्म रहा है, धर्म रहा है। मतलब हिंदुइज्म भी नहीं कहेंगे, धर्म। वो धर्म के आधार पे वोट शुरू से ही लेने की रणनीति उनकी रही है। तो वो ये सोचते हैं कि भाई अलग अलग जातियों की गणना से क्या है, हिंदू बढ़ जाएगा, हिंदू बटेगा और हमें वोट नहीं मिलेगा। उनका ये मानना होगा, उनकी ये सोच होगी, इसलिए हो सकता है वो जातिगत जनगणना के विरोध में है। भाई साहब होगा कि है? लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। ये एजेंडा सेट करवा रहे हो क्या आप? ये आप बताएं, आप क्या कहना चाहते वो एजेंडा सेट करवा रहे हो क्या यहाँ पर? हैं? आप जो बात कहना सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए। ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना, एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई सब बराबर हैं, तो बराबर की बात क्यों नहीं करते आप क्यों जाति का जनगणना करा रहे हो? अगर जाति का जनगणना करानी है तो भाई साहब इस हिसाब से कराना कि किस जाति का कौन सा अपराध ज्यादा कर रहा है, तुम उस पर करवाओगे नहीं। सर ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। मोदी जी कहने मतलब ये था कि पिछड़े वर्ग का इंसान भी आगे आ सकता है। ये उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इन्होंने हर तर्क को गलत तरीके से पेश करा है। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता एजेंडा सेट करने की है। मोदी जी ने ये कहा था कि पिछड़े जाति का आदमी भी आगे बढ़ सकता है। कहने मतलब ये था, जो पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी कर रही थी और ये आरजेडी के नेता कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। सुनिए कैसे कर रहे थे, सुनिए भाई साहब, आप बोले मैं बोला, सुनिए, कोई कहने मतलब नहीं था। सुनिए, मैं लड़ नहीं रहा इनसे, मैं लड़ नहीं रहा, मैं सुन रहा हूँ भाई साहब। अगर आप राष्ट्रवादी पत्रकार, तो मेरी बात सुनिए वरना मैं चला जाता हूँ ऐसे। हाँ सुनिए, पिछले 70 साल से कश्मीर में क्या हो रहा था, 35A के नाम पे दलितों का नरसंहार हो रहा था। दलितों को क्या नौकरी मिल रही थी? झाड़ू मारने की नौकरी। अगर वहाँ पे आप एक अच्छी हाई क्लास की जॉब, मतलब अगर तुम एजुकेशन ले लेते हो, इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तब भी तुम्हें झाड़ू ही मारनी पड़ेगी। तब इनका प्रेम दिखाई नहीं दिया दलितों के लिए। अब सुनिए, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दलितों के सारे अधिकार छीन रखे हैं उन लोगों ने, तो उस पर क्यों नहीं बात करते? जाति का जनगणना किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए और ये इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। और अगर मोदी जी भी ऐसा करते हैं, हमारा सपोर्ट मोदी जी को भी मिलेगा। मोदी, एक सवाल है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे नुकसान क्या होगा? उससे सुनिए, होनी चाहिए, होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसको इस बात के लिए करवा रहे हो, अपने वोट बैंकिंग के लिए। अभी तुम क्यों करवा रहे हो? 20 साल पहले करवाते ना। अगर तुम्हारा ये आइडिया था, तुम भैया 50-55 साल के तो हो गए। जैसे कि अभी ये जो रिपोर्ट है, ये केंद्र के पास भी है, केंद्र तो रिलीज कर सकती है। क्या कह रहे हो? केंद्र के पास भी ये रिपोर्ट है, जो 2011 सेंसस हुआ था, उसमें भी 2011 में है, बस रिपोर्ट रिलीज कर दी। बोल देंगे, देखिए जाति का जनगणना, एक मिनट सुनिए, अगर मोदी जी ने अगर मोदी जी जाति का जनगणना कराते तब ये कहते हैं कि वोट बैंक के लिए करा रहे हैं। जाति का जनगणना वोट बैंक के लिए ही की जा रही है। और कौन कर रहा है? ये नीतीश। लेकिन क्या एक सवाल है कि क्या जातिगत सच्चाई नहीं है हमारे देश में? क्या जातियां नहीं है? अगर है तो उस आधार पर अगर जनगणना हो रही है तो इससे क्या तकलीफ हो सकती है? जाति के नाम पर राजनीति मत करो, ये राजनीति की जा रही है, बस कहने मतलब मेरा ये है। आप जनगणना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनगणना से कोई समस्या नहीं है। जनगणना समस्या नहीं, अगर तुम उस पर राजनीति करते हो कि यादव इतने वोट मिलेंगे, ये इसी वजह से कर रहे हैं साहब। और कोई अमित शाह का अभी स्टेटमेंट था कि मुस्लिमों की आबादी को और यादवों की आबादी को बिहार सरकार ने जनगणना में ज्यादा दिखाया है, जो सर्वे किया गया है। ये उनका ही स्टेटमेंट है। किनका स्टेटमेंट? अमित शाह का। क्या? कि जो अभी सर्वे हुआ बिहार में, उसमें यादवों को और मुसलमानों की जो आबादी है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। बढ़ा चढ़ा के इसलिए दिखाया गया है कि कल को वोट बैंकिंग के नाम पे ये ढकोसलेबाजी कर सकें और ये दिखा दें कि हम लोग ही आने वाले हैं, और जो लोग बटे हुए हैं वो एकजुट होकर नीतीश को वोट दें। क्योंकि नीतीश ने काम तो किया नहीं है, वहाँ कुर्सी पे जाके बैठ गया है, पुल तुम्हारे गिर रहे हैं, तुम्हारे पर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी वहाँ पे टिक नहीं सकता, या तो जूते चाटे उनके या वहाँ से अपने तबादला करा ले। अच्छा, आने वाले वक्त में 24 के चुनाव में किन किन, आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे चुनाव से पहले जिसपे जनता वोट करे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जो गलत तरीके से लोग आया के रह रहे हैं उनको हटाना चाहिए। सबसे पहले कानून को मजबूत होना चाहिए। जो CRPC लाके गवर्नमेंट ने कर दिया उसको इम्प्लीमेंट सबसे पहले करे, और सबसे पहले उन लोगों को चिन्हित करे जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब तबके से आते हैं, चाहे वो हिंदू हो। उसका तरीका कैसे होना चाहिए? उसका तरीका ये है कि जितने भी लोग हैं उनके घर पे जाके उनकी इनकम देखी जाए, क्या उनकी इनकम है, जाति के हिसाब से नहीं।
एक अगर पूरे भारत का सर्वे कराया जाए कि किसकी मंथली इनकम कितनी है, उनके बैंक अकाउंट से चेक की जाए, ये सब चीज़ की जाए, इसलिए जनधन अकाउंट खोला गया है। जनधन अकाउंट से ये सब चीज़ निकल के आती है। क्या सरकार के पास ये आंकड़े नहीं होंगे? आपको नहीं लगता है कि गरीबों को जो आंकड़ा 80 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से अनाज फ्री दिया जा रहा है, तो वो तो उसी आधार पर दिया जा रहा है। भाई साहब देखिए, फिर अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो मेरे भाई, अगर आप क्या इसमें क्या गलत आर्गुमेंट? सुन लो, अगर बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है तो फिर भैया नीतीश भैया, आपने ये लोन क्यों निकाला अल्पसंख्यक के लिए? अगर लोन निकालना तो सभी जातियों के लिए निकालते, तुमने क्यों नहीं निकाला? तुमने सिर्फ अल्पसंख्यक वालों को 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हो। अल्पसंख्यक जो इंसान है, मुसलमान जो है, उसको 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया रहा, ना यादवों को दिया जा रहा, ना वो किसी ना स्वर्णों को दिया जा रहा। उन्हीं को क्यों दिया जा रहा है? तुम यहाँ जाति के आधार पर लोन क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? सबको दो ना लोन, यूनिफॉर्म तरीके से दो। नहीं दे पा रहे वो लोग, क्योंकि इनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। देखिए, इन्होंने भाई साहब ने जो बातें अभी कही, या तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी है, वो या तो इसके विरोध में बात करे, वो तो इसके विरोध में तो कर नहीं। वहाँ पे समर्थन है सर, बिहार विधानसभा में समर्थन है भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हाँ, हम तो इसमें पक्ष में हैं जातिगत जनगणना के। और जहाँ तक इन्होंने कहा ना कि जातिगत जनगणना कोई पहली बार किसी सरकार ने नहीं कराई, हमेशा से केंद्र सरकार भी, चाहे वो किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, जातिगत यानी जनगणना करती रही है। मुद्दे से भटका रहे भाई साहब। जनगणना होती रही होंगी, जनगणना होती होंगी पहले। मेरे कहने मतलब ये है कि तुम अपने सिर्फ वोट के लिए जाति का जनगणना मत कराइए। अगर जाति का जनगणना करना चाहते हो तो लोगों के भले के लिए। सर एजेंडा सेट मत करने दीजिए, यहाँ पर एजेंडा सेट हो रहा है सर। आप समझ, आपके चैनल पे बाइट देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। सेट इसलिए हो रहा है, जब मैं कह रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ भी, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर जाति का जनगणना होती है, हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ना हो, बिल्कुल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम सिर्फ वोट के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। मैं बार बार एक ही शब्द कह रहा हूँ, वोट के लिए मत मतलब करो। ये केंद्र अगर कराए तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, आप ये कह सकते हैं? केंद्र ही ना कराए, देखिए वोट की राजनीति ना करे। नहीं, केंद्र सरकार अगर एक अभी ये रिलीज कर दे रिपोर्ट 2011 का, तो फिर तो राजनीति होगी ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार करा रही है, क्योंकि वही खिलाफ में इस भी। मामले में सभी पार्टियों को मिलकर बात करनी चाहिए, संसद में जाना चाहिए, मोदी जी से बात करें, बाकी जो पार्टी है कांग्रेस से बात करें। विरोध में सर कोई पार्टियां नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भले टेक्निकल एस्पेक्ट पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये अधिकार केंद्र का है, लेकिन विरोध में तो कोई पार्टियां नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जो समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, विरोध में कोई नहीं। इन्फॉर्मेशन आई है भाई साहब, आप बताइए मुझे। बीजेपी के कई नेता हैं जो इसको ये कह रहे हैं कि जातिगत के वोट की राजनीति के लिए जनगणना ना कराएं। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया इस चीज का। नो, बिल्कुल किया होगा, उसमें किया होगा। और उन्हें क्या आंकड़े पेश करे होंगे? उन्होंने आंकड़े ये पेश करे होंगे कि हम इनका कल्याण करेंगे। कल्याण करने के लिए नहीं कर रहे वो लोग, वो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से जो अमित शाह का स्टेटमेंट था कि जो चुनाव में उन्होंने दिया था कि जो मुसलमान और यादवों की आबादी है, जो कास्ट सर्वे किया गया था बिहार में, उसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। हमने लोगों से बात की और उनके पक्ष विपक्ष उनके भी तर्क सुने, और इस बात से एक चीज़ तो है कि आने वाले वक्त में अगर केंद्र कराए तो ही ज़्यादा ये सेफ और ज़्यादा मतलब कि सही तरीके से हो सकता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।